बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं तमाम साथी देखने वाले? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, इस वक्त आए हैं उमर भाई के सेटअप पे। उमर भाई हैं सादिकाबाद से ही, और निकालो तो इन्होंने पहले रखी हुई थी राजनपुरी बकरियां, और कुछ ये इन्होंने बीच में अमृतसरी पट्ठे ला कर रखी हैं, और साथ में जो बकरा इन्होंने रखा हुआ है वो है अमृतसरी नस्ल का। ये अभी 2 दांत है, 4 दांत हो गए। ये अभी 4 दांत हुआ है, और ये इससे ब्रीड ले रहे हैं। और इनके जो बच्चे आ रहे हैं, वो एक बच्चा आया है, वो मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो मकसद ये है कि ये बकरियां थी इनके पास राजनपुरी पहले ना, तो इससे अगर ये चेंज करते तो ये बकरियां अब इनके माहौल के मुताबिक एडजस्ट हो गई थी। तो यही मुझसे मशवरा देना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने मुझे बुलाया था, लेके आए कि जी ये देखें और बताएं। तो मुझे यहाँ ये समझ आई कि ये जानवर जो हैं ये इनके माहौल के मुताबिक ढले हुए हैं। इनकी जो भी रूटीन है, जो भी खुराक है, अगर मैं इन्हें कहूँ कि ये जानवर आप निकाल दें और आप नए सिरे से जानवर लेके आएँ, तो हो सकता है कि उसमें इनका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाए, और वो जानवरों में से जो नए जानवर दूसरे माहौल से ला के हम एडजस्ट करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो आपकी जगह पे, आपके माहौल पे, आपकी खुराक पे जो जानवर ढल चुका होता है वो एक अच्छा जानवर होता है आपके लिए। आपने उससे प्रोडक्शन कैसे लेनी है, कैसे प्लान करना है, ये एक अलग चीज़ है। तो इनका मुझे ये तरीका अच्छा लगा कि इन्होंने ये बकरा ला के इनमें छोड़ा है बजाय के राजनपुरी के। तो इससे हो ये रहा है कि इनके जो बच्चे आ रहे हैं वो अमृतसरी और राजनपुरी क्रॉस में आ रहे हैं। एक तो उनका प्रिंट बड़ा अच्छा आता है, अबलग में आ जाते हैं। दूसरा ये है कि उन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी आती है, तो वो इन बकरियों से भी वो ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो ये भी वंडा शंडा अच्छा डाल रहे हैं, जो मैं इस्तेमाल करता था वही कर रहे हैं। तो आप देखें माशाल्लाह राजनपुरी बकरी है। एने डिलीवर किया ना, एस बकरी ने डिलीवर किया। बकरियां उधर खड़ी हैं जिन्होंने बच्चे थे। एने कितनी देर देता है माशाल्लाह, थले अच्छा दूध है। ए बकरी पकड़ो, अच्छा सून वाली है। हाँ तैयारी च फुल माशाल्लाह। ए तू अमृतसरी तो क्रॉस है? हाँ जी। अच्छा, ये भी इंशाल्लाह जी फिर कहीं चक्कर लगा भाई के पास तो आपको दिखाएंगे। तो ये बकरी वैसे राजनपुरी है, एवरेज बकरी है, बहुत टॉप क्लास भी नहीं है और बहुत हल्की भी नहीं है। और ये माशाल्लाह खुराक अच्छी है। तो आप उसके ऑर्डर की तैयारी देखें। ये वंडा शंडा दे रहे हैं आप इसको? गंदम दे रहे हैं। गंदम दे रहे हैं, ठीक है। और साथ में फोडर? जी फोडर दे रहे हैं। फोडर कौन सा दे रहे हैं? आजकल तो जो मौसम का चल रहा है पट्ठा वो। अच्छा, मौसमी देते हैं। कोशिश ये होती है हम इनको सिर्फ लूसन और जंतर दें। सही हो गया। अभी मौसम आ जाएगा तो थोड़ा सा मतलब किकर वगैरह लगी हुई है, वो भी इनको देंगे। ठीक है, चलें। ये जो चीज़ अवेलेबल है अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं तो भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो लूसन और जंतर तो वैसे मेन खुराक है बकरियों की ना। तो ये आपने देखा है माशाल्लाह अच्छी तैयारी में है बकरी। बाकी ये है कि आपसे अभी मैंने जब हम आपको इसलिए लेके आए थे कि अब इनको हम ना खुश्क लूसन पे लेके आएंगे। सही है। जब हम देखेंगे ना हमारे पास कोई जंतर वगैरह नहीं है या कोई और चीज़ें हैं तो फिर हम वो खुश्क लूसन ही इनको देंगे। तो वो आपने करके देख लिए हैं सारे तजर्बात? हाँ, और आपने उसमें मामलात भी आपने देख लिए हैं। मैं समझ रहा हूँ। असल में भाई ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम ये मल्टीपल फोडर देते हैं मौसमी, तो इसमें हमें कई किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं और वो वाला ग्रोथ रेट नहीं आता और वो वाली प्रोडक्शन नहीं आती जो हम चाहते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए ये ड्राई मैटर पे आएंगे तो इंशाल्लाह। इस तरह का टाइम आता है ना कि जिसके अंदर इनका खास तौर पे ड्राई मैटर जो खुश्क चारा जो सा नहीं होता, तो यहाँ हमें मौसमी कोई अच्छा नहीं होता तो उसके अंदर ये पीछे चली जाती है। फिर जब जो आपकी 3-4 माह की मेहनत होती है वो वापस होती है। तो उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही हमारा अगला फसल तैयार होती है तो हम दोबारा इनको अच्छे तरीके से ज्यादा उस चीज के ऊपर लेके आए ताकि ये दोबारा अपनी रिकवरी जो सी है ना वो तेजी से पूरी करें। सही है। फिर अगले जो सा होता है कुछ माह अगर हमें बाहर से जैसे है जमीन मिल गई कहीं से किसी के पट्ठे लगे हुए हैं तो हम वो लेके आते हैं। हमने हड़ताल लगाई हुई थी, हड़ताल भी है उसमें मेन, सॉरी हर भी बहुत अच्छी खुराक है। हर भी उसको बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छी चलती है, वो भी हम काश्त करते हैं। अभी वो खत्म हुई है, अब हम एक और जगह से हर ही खरीद के लेके आए हैं वो जो जमीन पे लगी हुई है। सही हो गया। वो भी चल रही है। अब वो भी अगर खत्म होगी, बीच में बस ऐसे मिक्स चलता रहता है जहाँ से हमें भागते दौड़ते हैं, जहाँ से जो मिल जाता है फिर वो चेंजिंग आती रहती है खुराक में, जिसकी वजह से आपके जानवरों में भी चेंजिंग्स आती हैं और वो जैसे उनको एक रूटीन में चलना चाहिए वैसे नहीं चल पा रहे। ठीक हो गया।
तो ये बच्चे आपकी ही बकरियों से लिए हुए हैं? जी, ये इन्हीं बकरियों में से पहले लिए हुए हैं जो आपने? जी जी, इन्हीं से लिए हैं। ये जी बच्चे हैं, इसमें मिक्स हैं, मल्टीपल इन्होंने बकरे छोड़ के राजनपुरियों से लिए हैं। कोई शेरे का बच्चा आपको बीच में नज़र आ जाएगा, कोई जो है वो आपको ये बच्चा है ना, ये हमारा शेरा ब्रीडर होता था। हाँ वो नज़र आ रहा है कोई शेरे। जी जी, ये उसके बच्चे हैं। ठीक हो गया। हाँ वो शेरे प्रिंट में आ गया, बीच में सफ़ेद आ गया, कुछ शेरा आ गया जी। एक अमृतसरी था, पट फड़ी है वो लाल रंग वाली, वो नागरी अभी जी मगरब का टाइम हो रहा है, लाइट जरा कम है। ये जो से ये अमृतसरी का मतलब है ना, जो वहाँ से ले, ठीक है, साहिवाल से, वहीं से हमने लिए थे। ये जो से बच्चे आ रहे हैं ये भी अमृतसरी के हैं। ठीक हो गया, ये शेरे का है। सही है। और इसमें एक और बच्चा फिर रहा होगा, ये वाला। ये एक ब्रीडर था हमारे पास, राजनपुरी का। हाँ ये तो गुलाबी है। हाँ, वो वाले ही काट के बच्चा है, वो बहुत अच्छा आया एक हमारे पास ना। मतलब ये आते हैं बच्चे अक्सर कुछ थोड़ा से पीछे होते हैं, कुछ अच्छे भी निकल आते हैं। ये फिर जब इस तरह की ब्रीडिंग होती है ना हमारी, जी जी, मिक्स ही, उसमें फिर किस्मत बुढ़िया ही है। किस्मत बुढ़िया ही ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। क्योंकि आपको भी नहीं पता होता है कि इसमें से क्या निकलना है। जी जी, इसका ना अच्छी एक चीज ये हो जाती है कि जब हम इस तरह कर लेते हैं ना, तो अगर हमारे पास जैसे ये इतने बच्चे हैं, इसको हम रखेंगे 8-10 माह 6-8 माह में, इनका ना हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। उसके साथ जैसे अब हमारे फार्मर हजरात को, भाइयों को बहुत ज्यादा आजकल रेट वगैरह हर चीज बहुत ऊपर चल रहे हैं, वो हो जाते हैं, तो खर्चे का बड़ा मसला होता है। तो उसके अंदर ऐसे होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हम रख लेते हैं कुर्बानी के लिए, और जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, जो ज्यादा मतलब हमें पता होता है कि ज्यादा ग्रोथ नहीं करनी है, कुछ ज्यादा नहीं होता, उनको टाइम से सेल करके इनके अखराजात चला लेते हैं। तो एंड में जो सा होता है ना, इससे भी फिर कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल तरीके से बेसिकली आप काम कर रहे थे अब तक, और ट्रेडिशनल तरीके में यही चलता है जी। अब ये कितनी एज हो गई है? ये 10 महीने हाँ, तो ये 10 माह के हिसाब से माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ है इसकी जी। ये अब एक अच्छा बच्चा निकला है। इसी तरह ये और भी हैं। ये भी आपकी बकरियों का ही है? जी जी, ये मतलब। और इसका यकीनन बाप भी राजनपुरी होगा? ये राजनपुरी था। ठीक हो गया, सही है। चलें छोड़ दें, चलें जी। माशाल्लाह बाकी खुराक शुराक जो है वो आपको बताते हैं, जो मुझे समझ आती है। जी जी, समझ आती है। ब्रीड के हिसाब से हम थोड़ा सा मुख्तलिफ चल रहे हैं। हाँ नहीं, उसमें देखें पता क्या है, अब जिस लेवल का आपने मेल छोड़ा है ना इन बकरियों में, ठीक है, तो ये उमर भाई इंशाल्लाह आपके जो नेक्स्ट बच्चे आएंगे ना, वो इस काबिल आएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ब्रीडिंग वाले बच्चे आएंगे, लेकिन वो आपके पलाई वाले जरूर आएंगे। पलाई वाले बिल्कुल, ठीक है। और आपका जो बेसिक टारगेट है वही है, वही है। हाँ, तो वो इंशाल्लाह आपका उसमें से पूरा हो जाएगा। टारगेट देख के ना, कुछ लोग होते हैं वो ब्रीडर तैयार करके देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कुर्बानी के लिए, जिसकी पलाई अच्छी हो जाए, जो देखने में खूबसूरत लगे, उनके अंदर कलर प्रिंट आ रहे हो, वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो फिर आपका टारगेट है कि आपने एंड उसका कहाँ पे मतलब करना है, कि मतलब आपने उसको सेल जब करना है तो उसका आपका नजरिया क्या हो, कि मतलब किस मकसद के लिए आप उसको कर रहे हैं। सही है। बाकी वो जो सा है, वो जो आपने ब्रीडर दिया, इसका बच्चा जो सा है वो आपको दिखा देते हैं। हाँ, वो बच्चा दिखाएं, वो बच्चा दिखाते हैं आप। ये जी माशाल्लाह वो जो अभी आपको दिखाया है बकरियां और बकरे, उनमें से पहला रिजल्ट आया है। माँ इसकी राजनपुरी है और बाप जो है वो अमृतसरी है। सॉरी, बाप अमृतसरी है और बकरी राजनपुरी, यही नहीं कहा मैंने? राजनपुरी नहीं है ना बकरी। अच्छा, बकरी भी अमृतसरी में से है? अमृतसरी और दोगली दा मैं तानू दस्या वो दोगली, ठीक है, ठीक है। सॉरी जी, मुझे मिस्टेक हुई है सुनने में, समझने में। माँ इसकी जो है वो ज़रा दोगली सी राजनपुरी है, बाप ज़रा अच्छा है। तो बहरहाल बच्चा ये 5-6 घंटे का, उस हिसाब से माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ में बच्चा है और बड़ा खूबसूरत बच्चा है। चलें जी, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। मज़ीद मेहनत आप कर रहे हैं, बाकी थोड़ा सा रूटीन पे आएंगे तो इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे। ओके जी, इसको यहीं बंद करते हैं वीडियो को, तो अंधेरा काफ़ी हो गया, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।